समानार्थी शब्द देखेंगे। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके समान अर्थ होते हैं। क्या होगा? समानार्थी शब्द का क्या होगा? समान क्या होंगे? समान अर्थ। समान अर्थ का मतलब क्या होता है? एक जैसे अर्थ। कैसे देखो यहाँ पर देखना, भूमि का क्या हुआ? धरा। क्या होगा? धरा धरती। भूमि का क्या होगा? धरा धरती। दीपक का क्या होगा? एक मिनट रहे। यहाँ से दीप का देखना, दीप का क्या होगा? दीपक। क्या हुआ? दीपक। और दिया क्या होगा? दिया। हृदय का दिल। और दूसरा क्या होगा? दिल। और दूसरा क्या होगा? हृदय का ये क्या होगा? दिल, हृदय। या हम कह सकते हैं अंतःमन। क्या कह सकते हैं? अंतःमन। या फिर कह सकते हैं दिल। क्या कह सकते हैं? दिल। अब इसके बाद देखेंगे कौन सा है? तलवार। तलवार को क्या बोलते हैं? बारी। या हम क्या बोलेंगे इसको? तलवार को। तलवार को और क्या बोलेंगे? बारी। और तलवार को क्या बोलेंगे? अशी। अशी, बारी या शमशीर। शमशीर क्या बोलेंगे? शमशीर। उसके बाद दुनिया को क्या बोलेंगे? जग, जगत या विश्व। क्या बोलेंगे? विश्व। उसके बाद है हमारा पत्थर। पत्थर को क्या बोलते हैं? पत्थर को क्या बोलेंगे? क्या होंगे इसके समानार्थी? पत्थर के शिला। और दूसरा होगा पाषाण। क्या होगा? पाषाण। क्या है? समानार्थी है। क्या है? समानार्थी। अच्छा, यहाँ पर दिए हुए हैं समानार्थी। जैसे यहाँ से देखना, अगर हम पत्थर के पास जाएं तो क्या होगा? पाषाण। दूसरा क्या होगा इसका? पाषाण। अच्छा, इसमें से देखते हैं। देखो क्या है। पहले क्या है? भूमि का। भू का क्या होगा? धरा। और दूसरा क्या होगा? पृथ्वी। पहले का हो गया। दूसरा दीपक है। देखो ये इसके हैं, ये इसका है। अब दीप। दीप का क्या होगा? प्रदीप। और दूसरा क्या होगा? दीपक। हृदय का क्या होगा? जी, दिल। ठीक है। इसके बाद अशी। और क्या बचा है? कृपाण। ये तलवार का होगा। अब उसके बाद बचा है हमारे पास संसार और जगत। फिर उसके बाद क्या बचा है? देखो जरा, फिर क्या बचा है हमारे पास? पाषाण। और पाषाण के साथ क्या बचा है? एक और शब्द, पहान। क्या बचा है? पहान। क्या बचा है? पहान। और पाषाण क्या है? पत्थर के समानार्थी। इसी में से लिखना था। ठीक है। अब उसके बाद एक कविता का शीर्षक, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वतंत्रता का न्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वतंत्रता का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक स्वदेश। कई बार कभी कविता की किसी पंक्ति को ही वो कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आप भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना चाहते हो तो आप उस पंक्ति को चुनें और क्यों चुनेंगे और क्यों? वह पत्थर नहीं हृदय। मैं इसको चुनूंगी क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा दिल जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है, भावना नहीं है, या अपने देश के प्रति आदर्श नहीं हुआ है, हृदय नहीं है, वो क्या है? पूरा का पूरा पत्थर है। पाठ से आगे नीचे दिए गए कुछ चित्र, उन चित्रों पर सही का चिन्ह लगाए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। अब स्वदेश प्रेम की श्रेणी हम किसे रखते हैं? एक तो इसे रखते हैं, इसे रखते हैं। और दूसरा हम किसे रखते हैं? इसे रखते हैं, इसे रखते हैं, इसे रखते हैं। ठीक है। हम इसे क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो व्हील चेयर पर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? वो पानी चला रहा है, हेडपम्प चला रहा है ना। और इस वाले में क्या है? बच्चा टीवी देख रहा है, तो इन दोनों को नहीं रखेंगे। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में जाएंगे।
तो स्वदेश प्रेम में हमारा क्या आएगा, ये आएगा जैसे वृद्ध औरत को एक लड़की जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करा दी। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है जिस पर क्रॉस लगाया, और ये भी है, इसके अलावा ये भी है। स्वदेश प्रेम की सेम है। हमारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, क्या नहीं तलवार नहीं। देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप तलवार बंदूक से करते हैं। आप बताइए, निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या हो सकते हैं? अब विद्यार्थी का क्या हो सकता है? कलम, किताब और स्कूल और अच्छा स्कूल। अध्यापक के लिए क्या हो सकते हैं? बच्चे, कलम। विद्यालय कृषक के लिए क्या हो सकते हैं? ट्रैक्टर, क्या हो सकता है? ट्रैक्टर। और क्या हो सकता है? खेत, फसल। चिकित्सक के लिए क्या हो सकता है? हॉस्पिटल, नर्स और मशीनें। वैज्ञानिक के लिए क्या हो सकता है? इसका ऑफिस, उसे जितना भी पैसा आता है जिससे वो काम करता है उसका काम। और क्या हो सकता है? देश प्रेम। देश प्रेम उसके लिए एक अस्त्र की तरह काम करती है। श्रमिक के लिए क्या हो सकता है? उसके औजार हो सकते हैं। पत्रकार के लिए उसकी कलम और उसकी आज़ादी हो सकती है, अपनी भाषा अपने लिए। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करते हैं, इनकी इकट्ठा करते। किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति यानी कि गाहकती बताना। तिरंगा झंडा कब प्रश्न कब उदास। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्य को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आप किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगा झंडा प्रसन्न हुआ। झरोखे से उनकी खिड़की में से देखते हैं। अपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़िए। आप स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित शोभनलाल द्विवेदी की कविता खादी का गीत का एक अंश देखेंगे। अब देखो क्या है, खादी के धागे, क्या है? खादी के धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसने मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। खादी के रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पे मुस्कुराती है, तब नवजीवन की नई ज्योति अंतःस्थल में जग जाती है। यानी क्या है? खादी का गीत है जिससे बताया गया है कि किस तरीके से खादी हमारा साथ दे रही है स्वतंत्रता की लड़ाई में।